नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे नवोदय विद्यालय में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको 98%, 99%, 100% तक आपको वो क्वेश्चन उससे मिलते जुलते क्वेश्चन 100% आपको पेपर में मिलेंगे और आपको उनसे बहुत ज्यादा लाभ होगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे वो क्वेश्चन। कंसंट्रेट करके अपने माइंड को स्थिर करके उन प्रश्नों को समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी आपके पास कोई बुक है उसमें से उनसे रिलेटेड सभी प्रश्न लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, धन्यवाद। देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है ये, 13 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। ये प्रश्न 100% इस टाइप का 100% प्रश्न आपको नवोदय विद्यालय के पेपर में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है जो उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन आया है। वो हर साल, जैसे 2 साल से मैं देख रहा हूं, तब से ये प्रश्न रिपीट किया जा रहा है, बार बार इसी टाइप का प्रश्न आ रहा है। तो इसको महत्वपूर्ण तरीके से समझ लीजिए। देखिए, तो हम समझते हैं इसको दशमलव में परिवर्तित करना है, तो सबसे पहले हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। एक होगा हमारी तरफ से जो सरल विधि होगी और दूसरी विधि है जो डायरेक्ट होती है। जैसे कि 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करेंगे, तो पहले हम जो विधि है डायरेक्ट वही समझाते हैं। जैसे कि इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 16 का और 31 का गुणा हो जाएगा और 7 प्लस कर देंगे तो ये विषम भिन्न में परिवर्तित हो जाएगी। तो पहले हम विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे इसको, तो हम दोनों गुणा करते हैं। 31 गुणा 16, 16 एकम 16 6 हंसला 1, 16 × 48 1 49। अब इसमें हम 7 को प्लस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 503, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 503/16। अब 16 का हम जब भाग दे देंगे तो दशमलव संख्या आ जाएगी। 16 का भाग देंगे हम 503 में, तो ये जाएगा 3 बार, 16 × 3 = 48। ये बचेगा हमारा 2 शेष, फिर अंक उतारेंगे 3 का, 16 एकम 16, 16 एक बार जाएगा, 7 बचे, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, कट जाएगा ये अंक। फिर दशमलव लगाएंगे हम, यहाँ पे बचेगा, बढ़ जाएगा 0। दशमलव लगाने के बाद 3 बार 0 बढ़ता है, 16 × 3 = 16, 16 × 5 = 80, ज्यादा हो जाएगा, 16 चौको 16 का 4 बार जाएगा, 64। ये बचेगा हमारा 6, फिर से एक 0 बढ़ेगा, नहीं 16 चौको 64 ज्यादा हुआ, 16 × 3 = 48, 3 बार जाएगा, 2 बचे यहाँ पे, 1 बचा 12, फिर से एक 0 बढ़ेगा, फिर 16 × 5 = 16 × 96 16 × 7 112 16 × 8 128 ज्यादा होता है, 16 × 5 = 80 16 × 96 16 × 7 112। ये हो जाएगा हमारा। ये शेष बचता रहेगा, यहाँ पे 8 शेष रहेगा, लेकिन हमारा 3 अंकों तक किया जाएगा 31.437। ये आ गया हमारा डायरेक्ट इस विधि द्वारा, जो मतलब सीधा निकाला है। लेकिन अब हम आपको समझाएंगे दूसरी विधि द्वारा। ये हमारी दूसरी विधि ट्रिक द्वारा। ये देखिए, यहाँ पे ये ट्रिक है, समझ लो। अकॉर्डिंग टू मी, देखो इधर पे 31 सही 7/16, तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे ये 31 को हम रख लेंगे, ये इसके बाद हो जाएगा दशमलव, यहाँ पे हमें दशमलव लेना है सीधा, फिर 16 का भाग दे देंगे हम सीधा 7 में, सीधा 7 में दे देंगे, तो यहाँ पे ये दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे 16 का भाग देंगे हम, तो यहाँ पे 7 में भाग देना है, तो दशमलव लग जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद की चर्चा करेंगे ना हम यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पे दशमलव। अब 0 बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, तो 16 × 3 = 43 16 × 4 = 64, 4 बार चला जाएगा, 64 हो जाएगा। जी बचे अपने 6, यहाँ पे कट गया, ये 0 बढ़ जाएगा, 16 × 4 = 64 ज्यादा हो जाएगा, 16 × 3 = 48, फिर से जी 12 बचे यहाँ पे, ये 0 बढ़ जाएगा, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, 7 बार चला जाएगा, ये 8 शेष बचते रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा हमारा दशमलव के बाद 4 3 7,
तो ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। यहां पे हमें ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ये हमें पहले ये नहीं करना पड़ेगा, फिर इसमें 7 प्लस करके इस भिन्न में नहीं परिवर्तित करना पड़ेगा, फिर हम सीधा इसका सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी दोनों ट्रिकें थी। मतलब ये है एक नॉर्मल जिसमें हम सीधा गुणा करके इसको विषम में परिवर्तित करके कर सकते हैं। ये है ट्रिक द्वारा सीधा 31 को रख लेंगे इस साइड और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए भैया, नोट करो इसको। देखिए हम इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे अगर हम 0 बढ़ा देते तो ये कट जाता 16 पंचे 5 बार हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम कर देते, यहाँ भी 0 बढ़ जाता 80 के बाद तो ये भी हो जाता 5 बार। लेकिन आवश्यकता नहीं है, 3 बार सॉल्व हो जाए काफी। अगर फिर उत्तर में मिलता है तो फिर हम पूरा सॉल्व कर देंगे। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, 3 अंकों तक निकाल दो बहुत होता है। नोट कर लो। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो नवोदय के पेपर में आता है। ये इसको समझ लीजिए। यदि 5.34 गुणा 6 बराबर 32.04 है तो 53.4 गुणा 0.6 का मान है। इसको समझने से पहले एक चीज को समझ लीजिए। हमने कहा 5 गुणा 4 बराबर 20, 4 गुणा 5 बराबर 20। बात तो समान है। इसी प्रकार से ये प्रश्न है हमारा, इसमें बात तो समान ही रहेगी, बस दशमलव की हेराफेरी है। दशमलव को लगाना अगर यदि आपको आता है तो सब कुछ आता है, सिंपल है। 5 या फिर 534 गुणा 6 करने पर 3204 आता है। 534 गुणा 6 करने पर 3204 आता है। तो 5334 का 6 से गुणा करने पर भी वही आएगा 3204। बस दशमलव का हेरा फेरी है, दशमलव का। तो इसमें 1 अंक पे है, इसमें भी 1 अंक पे, तो 2 अंक पे हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये है सीधा ट्रिक। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन के द्वारा करोगे तो लंबा हो जाएगा, जो आपका प्रश्न समय खा जाएगा ज्यादा। इससे आप इसको इसी ट्रिक द्वारा समझ लीजिए। यदि आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो उसमें सीधा देखना है कि जो आंसर दिया है उसमें 2 अंक पे, 1 2 अंक पे, तो 1 2 अंक पे हो गया यहाँ।